और दोस्तों यहाँ के बाद में जो कूड़ी, जो गोबर की कूड़ी है, उससे यहाँ तक का, यहाँ सामने से यहाँ तक का, जो ये इधर गेहूँ तक का खेत का कोना है वहाँ तक का, और ये ट्वेल्व के आसपास तक का सारा कूड़ा यहाँ सुहा कर दिया है। ये यहाँ ख़त्म हो गया है। सर्दी भी बहुत हो रही थी, थोड़ी अग्नि भी मिल गई और इस कूड़ा भी ख़त्म। अभी यहाँ आसपास में कहीं भी पड़ा दिखाई नहीं देगा। बस जो पन्नी की हमें ज़रूरत है, जैसे ये एक की ज़रूरत है, या ये कनस्तरी छोटी पड़ी है, या वो एक पन्नी वहाँ रखी है, बस इनकी ज़रूरत थी तो इनकी है। तो ये वाला वाल इसमें खोल देते हैं। उधर जो है पुरानी ट्वेल्व वाला खेत भर गया है। दोस्तों उधर में 2 जगह खोला हुआ था, तो अब यहाँ खोल देते हैं, इसमें चल जाएगा पानी। ये देखो क्या भर के नाल चली है और अभी वहाँ 2 जगह खुला हुआ है। थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ आपको फिर से दोबारा, जब उसे बंद कर आऊँगा वहाँ से। क्योंकि दोस्तों कहीं भी आप बंद करो, आपको पहले खोलना ज़रूरी है। पाइपलाइन का यही नियम है कि पहले खोल दो कहीं भी, तब फिर बंद करके आओ। और देखो पानी चलने लगा है खेत में बढ़िया। इधर भागने लगा है, उधर भागने लगा है, सामने जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब इसमें करीब 2-2.5 घंटे हल्का ही पानी चलेगा। गन्ना धीरे धीरे चल रहा है गेहूं का ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा फिटका था। ये ब्लैक स्मट भी बहुत ज़्यादा आ गया था, और हल्का हल्का पानी देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। दोस्तों खेत में फोर्ड को ले आए थे आज, और ये जो खेत है सुमरू बाबा ने और मिंदर भाई ने सब काट वाट दिया है, पूरा एंड कर दिया है इस खेत का। अब ये बराबर में पोगे वाली पेड्डी खड़ी है, जो कि हमने बिल्कुल लास्ट में छोला था गन्ना ट्रेंच वाले से पहले। और ये सामने तसला विधि और उसके बराबर का गन्ना खड़ा है, ये देख सकते हैं। यहाँ ये सामने 38 के खूड़ हैं, फिर ये 13-235 है बीच में। ये 98-014 है, वो पीले वाला जो तितावी क्षेत्र में बोया जाता है ज़्यादा, पुराना ही बीज है। इसकी हाइट बहुत है, लेकिन देखो इसके बराबर 38 की पेड्डी खड़ी है हमारी पोगो की। ये पोगो की पेड्डी है दोस्तों, इसमें तिबरसी छोड़ी जानी है। अब ध्यान रखना कि इसमें पहले एक बार गेहूँ की बोर्ड कट गई। ये वो वाला खेत है जिसकी मट्टी न्यूजीलैंड ने पलटी थी। बहुत ही बेहतरीन गन्ना इसमें खड़ा है। और अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बुग्गे वगैरह सब साफ़ कर ली है, पल्ली वल्ली धो ली है। चलते हैं ट्रैक्टर को लेकर। दोस्तों स्टीयरिंग बहुत ढाल है ट्रैक्टर का, एक हाथ से कहीं कैसी ले फिर हो जाओ, क्योंकि सादे मैसी कार इसका जो फ्रंट एक्सेल है एक जैसी आती है सपोर्ट। देखो इस पे हथेली हाथ रख के ऐसे किधर को भी कैसे भी चलाए फिर हो जाओ। बहुत ही बढ़िया, स्टीयरिंग का बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं ट्रैक्टर लेने से पहले। हमने बहुत फोर्ड देखे, लेकिन मिंदर थोड़ी पत्ती भी लाओ भाई। हाँ दोस्तों स्टार्ट ही रहने देते हैं थोड़ी देर, काफ़ी देर से बंद था। थोड़ी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि तीसरे चौथे दिन आता है। फिर इसे लेके चलेंगे। फोर्ड वरीदी ये यार, अगले दिन की सुबह 10:30 बज रहे हैं। चाय वाय पी ली है ठेकेदारों ने, और अब मैं आगे आ गया हूँ। दोस्तों ये नींबू के पेड़ हैं जो कि हमारी डोली दीदी ने भिजवाए थे, 2 पेड़। अब अगले महीने इनकी नीचे से कटिंग करेंगे। जो इनकी ये ऊपर नाड़ चल रही है, ऊपर चलाएंगे, इसे ऊंचा बढ़ाएंगे पेड़ को, और साइड से काटते रहेंगे, क्योंकि झाड़ नहीं होने देना चाहिए। नीचे का जो झाड़ अच्छा नहीं होता, तो इनमें कांटे ज़्यादा हैं, तो इन्हें कटिंग करके और इन लकड़ियों को कहीं
जो है दबा देंगे या सेफ जगह रखेंगे जो किसी के जानवर के या इंसान के चुभे ना। और ये देखो जैसे कोहरा ज़्यादा पड़ता है तो पूरा जो है ट्यूबवेल चल रही है सामने। अब दोस्तों ये पानी कल चल गया था खेत में, फिर शाम को बदला नहीं था क्योंकि एक खूड रह गया था। अब यहाँ से निगाह मारते हुए चलते हैं बढ़िया। पानी दिख रहा है और ये मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल भर ही गया है। दोस्तों ये भैया लास्ट खूड में यहाँ पानी आ जाता है। ये दीवार हमने करवा रखी है, ये दीवार है यहाँ, और ये ड्रिप के पाइप यहाँ तक हैं। और फिर ये इस खूड में सामने पानी आएगा यहाँ पे, इस वाले खूड में यहाँ। बस ये लास्ट खूड जो है पूरा हो गया है और बस इसमें पानी आने लग रहा है। जब ये सामने मिल जाएगा यहाँ तब इस पानी को जो है बंद कर देंगे, दूसरे टुकड़े में बदल देंगे। और दोस्तों आज एक बड़े ही काम की बात जो है ध्यान में आई है, और आप मेरा भी जो है देख सकते हैं ऐसा हो रहा है। दाढ़ी फिर से बड़ी हो गई है। और यहाँ गेहूँ पे रात में 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे यहाँ से गए थे, चक्कर लगा के कुछ नहीं दिख रहा था। सीसी करते आए और सीसी करते भाग गए। और जो है आज सुबह थोड़ा कोई छोटा बछड़ा टाइप चीज़ उधर से आई है और यहाँ से खाते हुए जो भी उसका नसीब का था वो खाते हुए निकल गई, इधर ही इक्को की तरफ से निकल गई। तो दोस्तों आज एक बात ध्यान आई है, काफ़ी पहले मैंने एक कहावत बनाई थी जो एक दो भाइयों से बताई भी, उन्हें भी काफ़ी पसंद आई। तो उसे फिर जो उन्हें बताई पसंद आई तो फिर आपको भी बताने की वो हुई कि दोस्तों जो ये हमारा ज़माना है ये इस तरह से बदल रहा है कि भाई है तो सब कुछ देन ऊपर वाले की, उसी ने सबको बनाया। तो उसने जितने भी जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए, उसमें इंसान जो था सबसे ज़्यादा खुरापाती निकला। इसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को मॉडिफाई करने का और बदलने का बड़ा शौक़ है। नई नई खुराफातें इंसान करता ही रहता है, चीज़ों को तोड़ता फोड़ता भी है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं, पेड़ हैं, ज़मीनें हैं, उन्हें काटता है, बर्बाद करता है, अपने हिसाब से कब्जे करता है उन पे। और जो उसी जंगल में रहने वाले जो वहाँ के निवासी हैं, कीट पतंगे हैं, उन्हें जलाता फूंकता है। और न जाने दुनिया भर के मतलब जंगलों पर कब्जा करके उन्हें ही जंगली जानवर बताता है। जंगलों पर कब्जा कर लिया और उन्हें जंगली जानवर बताता है कि जंगली जानवर मेरे खेत में नुकसान कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है क्योंकि इंसान अपने बारे में सोच रहा है, वो अपने से ऊपर किसी को समझता भी नहीं है। तो काफ़ी दिन पहले एक बात ध्यान में आई थी कि जब इंसान नंगे पैर चलता था, जब जो था चप्पल नहीं आई थी चलन में, तो जब वो ज़मीन पे चलता था तो उसे चप्पल की चाहना हुई कि हे ऊपर वाले, हे मेरे रब, हे मेरे भगवान, मेरे अल्लाह ताला, मुझे चप्पल मिल जाए। जब चप्पल उसे मिल गई तो उसे फिर जूतों की चाहना हुई, वांटेड शूज। फिर उसे जूते भी मिल गए। फिर जूतों के बाद में उसे लगा के काम नहीं चलने का, साइकिल टाइप कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे मैं ऊपर बैठूं सवारी पे और आराम से जूते पहन के चलाया जाए इस तरह से। तो फिर साइकिल उसने बना ली, साइकिल पे वो चलने लगा। साइकिल के बाद में फिर उसने जंगली जानवरों को पालतू बनाया। साइकिल के साथ में ये घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो ईजाद कर ली उसने। जब इसमें घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी होगी तो उसे फिर मशीनों की भी ज़रूरत पड़ी, तो उसने फिर
घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी के बाद में उसने गाड़ी बना लिया। वो गाड़ी जो थी उसे छोटी लगने लगी, उसने जो था फिर कि छोटी है बड़ी गाड़ी बना ली। जमाना तरक्की करता रहा, समय बदल गया, बहुत बदल गया, तो उसे वो बड़ी गाड़ी भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इंसान है, ऊपर वाले के बनाए हुए जो जितने भी पशु पक्षी हैं उनमें इंसान भी एक ऐसा, अब इसे पशु कह लो, पक्षी कह लो, कीट पतंगा कह लो, कीड़ा मकोड़ा जो भी कहें, अब तो खैर इंसान तो खैर अपने आप को सर्वोपरि मानते ही हैं। इसके मन में फिर खुरापात हुई कि भाई चलो थोड़ा सा पक्षियों की तरह हवा में उड़ा जाए, तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ईजाद किया जाए। तो इंसान ने फिर इतनी तरक्की कर ली कि वो इंसान जो है हवा में उड़ने लगा, अपने आप को भगवान समझने लगा। अब फिर जब पैदल चलना छोड़ दिया, शारीरिक परिश्रम छोड़ दिया, उल्टे सीधे खान पान हो गए, जीवनचर्या बिगड़ गई उसकी, तो फिर बीमार हो जाता है, क्योंकि परिश्रम नहीं कर रहा है, पसीना नहीं निकाल रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो रही है। तो हेलीकॉप्टर के बाद में फिर वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। तो डॉक्टर के पास जब पहुंचता है तो डॉक्टर उसे सारी बातें सुन के, डॉक्टर तो डॉक्टर ही हैं, धरती पर रहने वाले भगवान के रूप में ही हैं, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि आप नंगे पैर घास पर चलिए, ज़मीन पे, आप ठीक हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे उस टाइम के, जो रहे होंगे। तो वो बात पहले तो उसे समझ में ही नहीं आई। फिर डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि जी आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप नंगे पैर ज़मीन पर चलिए, घास पर चलिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलिए, फिर दौड़िए, दौड़ लगाइए, शारीरिक परिश्रम करिए, मिट्टी में निराई गुड़ाई करिए, मतलब जितना भी है शारीरिक परिश्रम मिट्टी में नंगे पैर करिए, आपको जो है लाभ मिलेगा, आप ठीक हो जाओगे। तो फिर इंसान जो है वो जो तरक्की करी है पूरी ज़िंदगी में उसने, वो जो है हंसता मुस्कुराता है और हैरानी से अपने माथे पे हाथ मारता है कि जब मैं नंगे पाँव था तो मुझे चप्पल की चाहना थी, चप्पल मिल गई तो जूतों की चाहना थी, जूते मिलने के बाद मुझे साइकिल की चाह हुई, साइकिल मिलते ही मुझे स्कूटर की चाह हुई, उसके बाद में मुझे मोटरसाइकिल की चाह हुई, उसके बाद में गाड़ी बैलगाड़ी हुई, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी हुई, उसके बाद में फिर ट्रेन बस हुई, और उसके बाद में फिर हेलीकॉप्टर में मैं उड़ने लगा। और उड़ने लगा, मैंने इतनी तरक्की कर ली कि मैं अपने आप को खुदा ही समझने लगा। और उसके बाद में जब फिर डॉक्टर मुझे कहता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जब मैं बीमार हुआ बाद में, आप नंगे पैर ज़मीन पे चलिए, तो फिर हंसी की तो बात है ही कि इतनी तरक्की करने के बाद भी चलना ज़मीन पे ही है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि धरती गोल है, कोई कहीं भी चल रहा है, वो आगे चल रहा है चाहे पीछे चल रहा है, वो एक दूसरे के आगे और पीछे ही चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं। तो इसलिए खुराफात इतनी ही करें जितनी जीवन में ज़रूरी है, और हमेशा अपनी जो धरती है, जो अपनी धरती माँ है, इससे हमेशा जुड़े रहें। तो आज के व्लॉग में इतना ही है, और कोई बात अच्छी अगर मन में आती है वो भी आपको बताएंगे। बाकी हाँ, गेहूं की रखवाली चल रही है, जो अपना ये जंगली पशु तो अब दिखाई दे ही नहीं रहे बिल्कुल भी। अब तो ये घरेलू जो छोड़ी हुई हैं किसान भाइयों के द्वारा, गायें, बछड़े, बछिया, बिजार, उन्हीं को थोड़ा आवाज़ें लगा देते हैं, फिर वो अपना दूसरी तरफ निकल जाते हैं। और अगर यहाँ कोई नहीं होता है तो फिर वो उधर से इधर आ जाते हैं, क्योंकि गेहूँ जो है खाने लायक हो रहे हैं बढ़िया, तो इनमें आकर थोड़ा नुकसान करते हैं। थोड़े से ही गेहूँ हैं। तो दोस्तों यही है कि इंसान जो है, इंसान ही इंसान की दवा है, और इंसान ही इंसान का दुश्मन भी है।
इंसान ही इंसान का दोस्त भी है। तो बस यही है। आगे आपको जल्दी और कोई विचार अगर आते हैं यहाँ पहरा देते हुए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। उधर फिर नवीन आ गया है। अब नवीन को यहाँ छोड़ के, क्योंकि नवीन का खेत 12 के दूसरी तरफ है, तो इसे यहाँ छोड़ के ये मील पे बुग्गी डाल के आ गया है। अब मैं घर चलूँगा दोस्तों। किसान को किसान का सहारा है, जो कि ज़रूरी भी है। अब ये यहाँ रहेगा, खाना वाना खा कर आ गया होगा ये। अब मैं खाना खाऊँगा, फिर ट्रॉली लेकर आऊँगा, फिर ट्रॉली भरते हैं, आपको दिखाते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए दोस्तों। ये खेत पूरा भर गया है, वहाँ खोल दिया है, इस वाले में, इसमें खोल दिया है। करीब 2-2.5 घंटे में इतने में खाना खा के ट्रॉली लेकर आऊँगा, इतने इस खेत में पानी फैल जाएगा दोस्तों। बहुत ज़रूरी है, पाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हल्की जो है ताज़े पानी से गर्माहट मिलती है, देखो इसमें भाप उठ रही है, ये बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं, वही क्रिया दोहराते हैं कि यहाँ खोल दिया है, उधर बंद कर देते हैं। दोस्तों थोड़ा सा खोल के छोड़ देंगे, बस इतना जो है यहाँ से पानी आता रहे। तो ये जो है कोई भी पानी यहाँ से भर ले। हाल तो वैसे ऊपर खोल दिया है, ये निकाल लेते हैं इसमें से चाबी, वहाँ खोल दिया है। और इसके बाद में थोड़ा सा पानी इधर भी खोल दिया है। ये यहाँ मैंने बिल्कुल जो है फुल हो गया है कोना। ये है पहचान है, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई है खेत में, यहाँ सबसे लास्ट में पानी आता है। और अभी तो पानी उस क्यारे से इधर आएगा। हल्का पानी आ गया है, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा पानी यहाँ खोल दिया है। ये थोड़े थोड़े में शाम के 5-5:30 बजे तक, अभी करीब 12:30 बज रहे हैं, ये पूरा भर जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये ऊंचाई पे बहुत है, आप खुद देख सकते हैं, नीचे से करीब 2.5 मीटर ऊंचाई है यहाँ। तो ये ऊंचाई पे है, टिल्ले पर। ये ज़मीन भी थोड़ी रेतली है, तो इसलिए इसे हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, नहीं तो ये पाले से बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। गन्ना ये सिंगल आँख वाला है, जो एक बिलांत पे 1 फुट पर रखी थी आँख। बहुत ही अच्छा और मोटा गन्ना है, जड़ में से 30 इंच पे खूड है इसके, 28-30 के बीच में ही होंगे। काफ़ी अच्छा गन्ना खड़ा है। और ये पानी की बदौलत ही है जो इसे तीसरे चौथे दिन पानी आ रहा है, बहुत ही अच्छा। और एक ये यहाँ खाई पे तो नीम का पेड़ है, और ये थोड़ा अंदर नाली की पटड़ी पे शीशम का पेड़ था बड़ा अच्छा, तो ये हमने छोड़ दिया है। क्योंकि एक बार फसल बूझ जाती है, फिर कई साल के लिए छुट्टी होती है, क्योंकि हम तीसरी बार काटते हैं इसमें। ये पहली बार बोर्ड कटेगी मार्च-अप्रैल में, फिर इसमें दूसरी पेडी, फिर इसमें तीसरी भी पेडी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसे बंद करके चल रहे हैं फटाफट। थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा खुल गया है, इसे थोड़ा सा एक बार दोबारा टाइट करते हैं। हल्का कर दिया है ये, थोड़ा थोड़ा निकलेगा इसमें से थोड़ी थोड़ी देर बाद। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, चलते हैं। मोटरसाइकिल उधर खड़ी है खेत में, यहाँ सब क्लियर है। नवीन को छोड़ दिया है रखवाली पे, अब मैं चलता हूँ। हो सकता है आज के विचार आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। और जो भी आपको वीडियो में अच्छी बात लगती हो या कोई भी आपका विचार हो, उसे ज़रूर बताएं। मोटरसाइकिल के पास पहुंच गए हैं। अब अपना थैला इसमें लटका लेते हैं। और दोस्तों चाय का थैला भी इसमें बंद रहा है। यहाँ ये करीब 70-75 पुली हो गई हैं, ये गोले रखे हैं। और अब ट्रेंच वाले में छोल पहुंच गई है, वो आपको दिखा देता हूँ। बस इसकी ये जो है कल पत्ती जोत के इसे कर देंगे। ये घर से गोबर आ रहा है करीब 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, 3 बार में करीब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 3 बार आने में 12 ढेरी आ गया है। क्योंकि दोस्तों 1 दिन 2 दिन बीच में ट्रैक्टर आता नहीं है। और ये इसमें सूखी पत्ती जो हम ले जा रहे हैं, काट के मिला रहे हैं, वो इसमें जो है भूसा, ख़राब भूसा और पत्ती मिलकर आ रहा है गोबर में। ये पड़ा रहेगा, नीचे से ज़मीन में से भी वेंटिलेशन मिल रहा है इसे। करीब ये पड़ा 20-25 दिन में हल्का सा कलर बदल देगा।
और इसे फिर अपना आराम से, इतना पत्ती भी ज़मीन में दबी दबी गल जाएगी। 1 महीना हमें जुताई नहीं करनी है खेत में, क्योंकि यहाँ 3 बार चल गया, 3 बार ही उधर चला देंगे तो ये पड़ा रहेगा। फिर जो है 1 महीना पड़ा रहेगा, और 1 महीने में जो गोबर की खाद है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कुछ पत्ती, कुछ जुताई और कुछ ये गोबर की खाद मिल के बहुत अच्छा। और वो जो कूड़ी पड़ी है वो गेहूँ का जो खेत रहता है उसके लिए हमने बचा ली है। बाकी दूसरे खेत में भी यही प्रक्रिया करेंगे। वो कुछ वो गोबर 12 के पास पड़ा है 2 बुग्गी, कुछ वो काम आ जाएगा। तो ऐसे ही होगा अपना, ऐसी पूर्ति हो जाएगी। इस बार गोबर नहीं खरीदना पड़ेगा और ना ही एक्स्ट्रा मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस बार ये फॉर्मूला आजमा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गोबर खरीद के भी देख लिया, बहुत महंगा महंगा गोबर खाद डाल के देख लिया कि फसल का टाइम है, अच्छी तरह से बीज शोधित हो, अच्छी जुताई हो रही हो खेत में, अच्छा जो है उसकी जो ध्यान है फसल का अच्छा रखा जाए, समय पर पानी आए, पानी का बहुत बड़ा रोल है। और बाकी पत्ती जोती जाए खेत में तो उसका बेनिफिट बहुत है। अब देखो ये पिल्ले बेचारे मेरी आवाज़ सुनते सुनते यहीं आ गए, और इनके लिए कुछ ना कुछ जब मैं घर से आऊँगा तो कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब ये बड़े हो गए हैं, इन्हें भूख ज़्यादा लगती है। अब ये सिर्फ शाम शाम की ब्रेड में काम नहीं चलेगा इनका, इनके लिए कुछ और भी लाना पड़ेगा। मेरे बच्चों, अब मैं थोड़ी देर में आऊँगा, आपके लिए कुछ ना कुछ लाऊँगा, ठीक है ना। आप जो है गंदगी वगैरह मत खाओ, मेरे से जितना होगा मैं आपके लिए करूँगा। देखो दोस्तों 4 पिल्ले हैं, ये मेरी आवाज़ सुनते सुनते मेरे पीछे पीछे बेचारे थोड़े डरते भी हैं, क्योंकि लोग इन्हें मारते हैं। कोई बात नहीं, जब ये हमारे यहाँ आए तो हमारे लिए एक मेहमान की तरह हैं, क्योंकि मुझे पता है ये बड़े होकर फिर रुकेंगे नहीं हैं, क्योंकि ये जब बड़े हो जाएंगे तो इनकी भी इच्छाएँ हैं, ये भी लंबे भागेंगे, लंबे घूमेंगे। तो दोस्तों चलते हैं घर, फिर आते हैं कुछ इनके लिए लाते हैं। आज आपको दिखाऊंगा कि जो भी मिलेगा। देखो दोस्तों ये ऐसा होता है, देखो जब भूख लगती है तो जैसे यहाँ गोबर उतरा होगा, कुछ कूड़े में आ गया, कुछ जैसे छिलके हैं प्याज व्याज के, तो ये बेचारे इतने भूखे हैं, देखो कितना कोशिश कर रहे हैं। बड़ा यार दुख होता है देख कर कि चलो कोई बात नहीं, फिर लाते हैं इनके लिए कुछ। क्योंकि दोस्तों जो सुबह मैं पन्नी में थोड़ी सी रोटी लाया था वो एक ही पिल्ले के लायक थी, और पिल्ले हैं 6, तो इसलिए रोटी कम से कम 20-25 आनी चाहिए। तो इतनी ज़्यादा रोटी नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, मैं ब्रेड के 2 पैकेट ले आऊँगा। देखो ये वाला पिल्ला कमज़ोर हो गया बेचारा, ये अभी 1 2 3 4 5 हैं। देखो ये पिल्ला ज़्यादा कमज़ोर हो गया, इसके शायद दिक्कत हुई है कुछ, या ये भुक्का ज़्यादा मर रहा है, या ऐसा ना कोई गलत चीज़ खाई है। तो दोस्तों चलते हैं। लेकिन दोस्तों दिक्कत यही है, देखो ये वाला पिल्ला यहीं जो है पोटी कर रहा है गोलों के पास में। ये देखो इसने यहीं पर पोटी कर दी है, ये देखें आप। तो ये छोटे हैं, इन्हें पता नहीं है। ये देखो है ना, चलो हो। हाँ तो दोस्तों बस ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है बहुत, जैसे ट्रैक्टर वगैरह भी लाते हैं, पैरों वैरों के नीचे भी ध्यान बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और इन्हें ज़्यादा पता नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ट्रेंच में छोल चली गई है दोस्तों, यहाँ आ गया है ट्रेंच में, यहाँ छोल आ गई है, ये कोना कट गया। यहाँ जो है करीब 18-20 पुली होंगी, और अभी ये ट्रेंच वाले में छोल है, इसमें भी फागण का ही जोतेंगे। वैसे हो जाएगी इसमें तिवरसी, लेकिन इसमें तिवरसी करेंगे नहीं, इसमें थोड़े कम वाले खूड बोएंगे इस बार, क्योंकि बीच में ज़्यादा खाद बन गया है इसमें। बढ़िया जुताई करके आगे आपको दिखाते हैं ट्रॉली भरते हुए।